राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ये नोटिफिकेशन 335 पदों पर होने वाली वैकेंसी से रिलेटेड होगा। और ये जो वैकेंसी है ये हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी और आप कब से आवेदन कर सकते हो। ये वेबसाइट दी गई है, आप इस वेबसाइट से जाकर, यही वेबसाइट है जहाँ से मैंने नोटिफिकेशन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो देख लेते हैं कि आप कब से और क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी। तो देखिए, यहाँ तो पहले तो आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने आधार कार्ड से भी कर सकते हो, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर यहाँ पर बोला है कि आप ये सारे जो जैसे मूल प्रमाण पत्र हो गया इनके थ्रू, और यहाँ पर जो 10 क्लास की वो मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी मांगेगा वो दे सकते हो। अगर आप आधार के थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको कम इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हेल्पलाइन नंबर के लिए अगर लग जाता है तो ठीक बात है, और इनको आप ईमेल कर सकते हो इनकी वेबसाइट से। और कोई भी दिक्कत हो आप इस पर ईमेल कर सकते हो। आपको कोई शिकायत वगैरह करनी है तो आप 181 पर शिकायत दर्ज भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पर पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ये इन सारी चीज़ों रिलेटेड है। अब फीस के बारे में बात करते हैं। देखिए, फीस 600 रुपये है और 400 रुपये है। तो 400 रुपये तो एक तो उन लोगों के लिए है जो लोग ये दिव्यांगजन है, मतलब जो है जो लोग डिसेबल लोग हैं उनके लिए है। और 400 रुपये उनके लिए जो SC ST या फिर OBC के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और 600 रुपये फीस उनके लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर OBC में आते हैं और वो क्रीमी लेयर में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है OBC के अंदर। तो ये यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब देखिए वेतन कितना रहेगा आपका, जो मैट्रिक्स लेवल 5 पर आपको सैलरी मिलेगी। ये वेतन वगैरह के बारे में, और आप सिंपल बस ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, किसी भी ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स हो, करस्पॉन्डिंग कैसे भी हो, रेगुलर हो, बस आपको ग्रेजुएट होना है। और आपको जो है हिंदी के बारे में पता हो, राजस्थान का थोड़ा कल्चर आपको आता हो, तो बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हालांकि इसमें एग्जाम होएगा, रिटर्न होएगा। और देखिए, भूटान के लोग, नेपाल के लोग भर सकते हैं। नेपाल के लोगों को तो यहाँ पर, मतलब इंडिया के अंदर इतने लोग हैं, नेपाल के लोगों के लिए भी इसमें प्रावधान है। एज कितनी होगी? 21 से 40 साल एज है। और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप एज को क्रॉस कर जाते हो जिस भी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 साल का अनुसूचित जनजाति के लिए, SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग के लिए भी 5 साल की छूट दी गई है, महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए। और जो SC ST में आते हैं उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है। पेंशन आपको मिलेगी। अब कब से आप ये अपना आवेदन कर सकते हो? देखिए, 17 फरवरी 2024 से आप अपना आवेदन कर सकते हो, और 17 मार्च 2024 की लास्ट डेट आवेदन करने की। तो आप को सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये आपको बताएंगे ऑनलाइन करानी परीक्षा या ऑफलाइन करानी है, उसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे। अभी तो इन्होंने बोला कि कैसी भी हो सकती है, जहां तक मुझको लगता है कि ऑफलाइन ही होगी। और ये उसके बारे में दिया गया है कि आपका जो फोटो का साइज है वो कितने KB में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। तो आप जब भी फॉर्म भरो तो एक बार इससे पहले पढ़ लेना चाहिए आपको कि क्या क्या उसके अंदर बोला गया। अगर आपने कोई एरर, मतलब कोई गलती कर दी है, तो आप उस गलती को अपने फॉर्म में ठीक कर सकते हो। ये 300 रुपये लेंगे, और उसका कुछ टाइम बाउंडेशन ऐसा नहीं कि आप कभी भी कर सकते हो। टाइम बाउंडेशन दिया गया, आप उसको अच्छे से रीड कर लेना। तो सिलेबस तो ये इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो भी ये जो वैकेंसी निकली हुई है इसके सिलेबस स्कीम क्या होगी और सिलेबस क्या होगा, ये इन्होंने बोला है कि पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो मतलब अभी तो इन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो हो सकता है कि ये मतलब हो सकता है नहीं कराएंगे इस पर वेबसाइट पर। अब ये नहीं पता है कि कब कराएंगे, बस आपको विजिट करते रहना है।